Hello viewers, welcome back to MC Academy. Confusion in using preposition with Mary. Mary को लेकर हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, आया कि Mary के साथ preposition इस्तेमाल करना है या नहीं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट preposition इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किसी वर्ड के साथ बगैर किसी सेंटेंस या सिचुएशन को देखकर preposition लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। चलिए देखते हैं Mary के साथ डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट preposition का इस्तेमाल। सबसे पहले वाज़ेह रहे कि जब हम मेरी को एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा, जैसे ही मैरिड हिज कज़न। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को पैसिव की कंस्ट्रक्शन में लाएंगे तो मेरी के साथ टू इस्तेमाल होगा, जैसे हिज कज़न इज़ मैरिड टू हिम। दोस्तों, मेरी एक ऐसा वर्ब है जिसमें बॉय और गर्ल दोनों की साइड से कंसेंट हो सकता है। तो अगर पैसिव में हम कहें ही इज़ मैरिड टू हिज कज़न या हिज कज़न इज़ मैरिड टू हिम, दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं। इस सिचुएशन में मैरिज को अगर हम एडजेक्टिव कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और इसी तरह से हम गॉट मैरिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे शी गॉट मैरिड टू हिम या ही गॉट मैरिड टू हर। मैरी के साथ सिचुएशंस में कुछ और प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे ही मैरिड फॉर लव नॉट मनी, मतलब उसने मोहब्बत के लिए शादी की, ना के पैसों के लिए। एक और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर टू अ बिजनेसमैन, जिसका मतलब है उसने अपनी बेटी की शादी करवाई, मतलब अपनी बेटी दी एक बिजनेसमैन को। मैरी के साथ सिचुएशन में कुछ और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे दे वर मैरिड विद ग्रेट सेरेमनी, जिसका मतलब होगा उन्होंने बड़ी तकरीब के साथ शादी की। अनदर एग्जाम्पल, शी मैरिड इनटू अ नोबल फैमिली, उसने एक अजीम खानदान में शादी की। देखिए एक और एग्जाम्पल, ही मैरिड एट 20, इसका मतलब है उसने 20 साल की उम्र में शादी की। मैरी ऑल्सो मीन्स ज्वाइन टुगेदर और कंबाइन हारमोनियसली। शादी के अलावा मैरी की मीनिंग दो चीज़ों को जोड़ना या हम आहंगी होना भी हो सकती है, जैसे सी फूड मैरीज विद अदर फ्लेवर्स। याद रहे कि काफ़ी वर्ड्स में डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी हमें सिचुएशन देखकर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो कॉमन सिचुएशन है उनको समझना हमारे लिए लाजमी होगा। उम्मीद है कि मैरी के साथ प्रीपोजिशन लगाते हुए आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आई थैंक you all for watching MC Academy YouTube channel.